क्या रे? चालू था ना, तूने क्या किया? अरे आपने कब से चालू की? फिर उधर से चालू करो। चालू अरे उधर से करते हैं। चालू था ना? चालू ही नहीं किया आपने सब इधर तो स्क्रीन दिख रहा था, क्या किया? अरे यार, देख तो उठे जल्दी ठीक है। ब्लर है क्या? अभी यही बेस्ट पॉसिबल है। रिलेशनशिप कितना
दिखा तो सही, नहीं दिखा तो भी सही। चलो हाँ, मैं डिक्टेट कर दूँ। कुछ नहीं, सब दिख रहा है क्या? डिस्पर्शन किधर गया भाई? चलो, क्या देख रहे थे अपन? डिस्पर्शन। उसमें क्या देखा था? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या एप्लीकेबल होता है? दोनों भी, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन भी। और डिस्पर्शन में क्या एप्लीकेबल होता है? सिर्फ चेंज ऑफ स्केल। अपना ये इक्वेशन था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a जो क्या होता है मेरा? चेंज ऑफ ओरिजिन, और b क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल। जब डिस्पर्शन में आओगे सिर्फ एप्लीकेबल क्या होगा तुमको? चेंज ऑफ स्केल। फिर रेंज देखा था तुम लोगों ने, रेंज इज इक्वल टू क्या था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते थे तुम लोग? सर 9 हेलो हेलो, अभी ठीक है? कोएफिशिएंट कैसे निकालते थे? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। रेंज में फ्रीक्वेंसी कुछ मैटर करता है क्या? सीधा लार्जेस्ट करना माइनस स्मॉलेस्ट करना। फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी इग्नोर करना। क्लास इंटरवल के केस में ओवरलैपिंग नहीं होगे तो उसको पहले क्या बनाऊंगा? ओवरलैपिंग बनाऊंगा, माइनस 0.5 करूंगा और इधर प्लस 0.5 करूंगा। ये जब चेंज ऑफ स्केल करते हो तब क्या, कौन सा वैल्यू लेने का होता है तुमको? एब्सोल्यूट वैल्यू। साइन को क्या करने का है? इग्नोर। उसके बाद क्या देखा था तुम लोगों ने? क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और कोएफिशिएंट में क्या आ जाएगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। Q3 मतलब क्या? क्वार्टाइल डेविएशन 3। कैसे निकालते हैं अपन? 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आती है? टर्म। ये क्या आती है? टर्म। ये टर्म में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? क्वार्टाइल डेविएशन 3। सेम Q1 के केस में भी ये क्या आता है मेरा? टर्म। ये टर्म में वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्वार्टाइल मिलेगा, वो वाला। ठीक है। उसके बाद क्या देखा था तुम लोगों ने? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। सबसे कम किस में मिलता है? मीडियन। स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या? मीन मीडियन मोड। सबसे पहले मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 2 क्या आता है मेरा? डेविएशन। डेविएशन लेने का है इस सेंट्रल टेंडेंसी से जो भी रहेगा वो। तो मेरे x क्या रहते हैं? दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल a क्या है मेरे? x है, राइट? तो इसमें से क्या करूंगा? डेविएशन। डेविएशन कौन सा चाहिए मुझे? एब्सोल्यूट। डेविएशन कौन सा चाहिए मुझे? साइन इग्नोर करना है तो क्या करूंगा मैं? इधर
x माइनस, कभी मीन के रिलेटेड निकालना है तो x माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। सबका क्या करूंगा, सम, सबका क्या करूंगा, सम, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन, मेरा क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिलेगा। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के केस में देखा था, राइट, फ्रीक्वेंसी के केस में क्या देखा था तुम लोगों ने, सेम करने का है, सिर्फ जब तुम डेविएशन ले रहे हो उधर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, और नीचे समेशन में क्या चले जाएगा मेरा, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, x मतलब क्या, मिड वैल्यू, और बाकी के स्टेप्स जैसे के वैसे। सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, x, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, फिर डेविएशन, फिर सम, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है, जिसका दिया है, जिसका पूछा है वो वाली सेंट्रल टेंडेंसी करने की मुझे। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा था, कोएफिशिएंट देखा था, उसमें कोएफिशिएंट क्या था मेरा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला, तो डेविएशन में क्या जाएगा, मीन, राइट, ये क्या आएगा मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कभी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला तो उसका कोएफिशिएंट में क्या जाएगा, डिवीजन में मीडियन, और मोड के केस में डिवीजन में मोड। डन, इतना ही था, और कुछ था इसमें। उसके बाद क्या देखा था तुम लोगों ने, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन का तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इसका क्या करूंगा, रूट, और दूसरा फॉर्मूला क्या था मेरा, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ओके, इधर जो कोएफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। इधर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, इधर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। कैसे निकालते हो तुम, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी अपॉन x बार इनटू 100, और फ्रीक्वेंसी के केस में क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ जाएगा, समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n, और दूसरे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fx स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। क्लास इंटरवल के केस में क्या करने का तुम लोगों को, x निकालना है। क्लास इंटरवल के केस में क्या करने का है, x निकालना है, ठीक है। ये जो तुम निकालते हो इसको क्या बोलते हैं अपन, वैरिएंस। ये जो निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, वैरिएंस। वैरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और जब वैरिएंस आता है तो उसका रूट करते हो तो क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके स्टेप्स कैसे थे, अपने क्या करते थे अपन, सबसे पहले x निकाल लेते थे, फिर x बार निकालते थे, x बार निकालने के बाद क्या करते थे, x माइनस x बार इनटू इक्वल टू m प्लस x माइनस x बार इनटू इक्वल टू m प्लस x माइनस x बार इनटू इक्वल टू m प्लस, जब तक जितने ऑब्जर्वेशन है वहां तक करने का होता था। फिर मुझे क्या मिलता था, समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर का समेशन मिलता था, डिवाइडेड बाय n किया तो क्या मिलता था, वैरिएंस मिलता, और वो वैरिएंस का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या मिलता था, स्टैंडर्ड डेविएशन। पक्का। इधर जब फ्रीक्वेंसी आती तो अपन क्या करते, x माइनस x बार करते, उसका स्क्वायर करते इनटू फ्रीक्वेंसी करते, फिर जाके m प्लस करते। ओके, पक्का। याद आ रहा है सबको? और प्रैक्टिस करोगे?
इधर तुमको लग रहा है ना कि सर और प्रैक्टिस चाहिए, उधर बोलते जाओ पहले तो। सर वो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था जिसमें इनटू फ्रीक्वेंसी करना, हाँ वो वाले हाँ ठीक है, वो वाले से। एग्जाम में नहीं मिलते वो वाले इतने ज्यादा, तो ठीक है कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑब्जर्वेशंस दिए मेरे पास 10 10 16 16 10 10 16 16। मुझे क्या चाहिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 10। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइनल में भी आता है बोला, एएफएम में पोर्टफोलियो का चैप्टर है, उस चैप्टर पे पूरा ऑलमोस्ट स्टैट्स से स्टैट्स भरा है, 15 से 20 मार्क का चैप्टर होता है। तो इधर ही जो चीज़ें अच्छे से क्लियर कर। चेक कर एक बार कितने थे, 1 2 3 4 5 6 8 टर्म। थ्री आया ना, एक मिनट चेक करते हैं। नाइन आया ना, ठीक। चलो इधर क्या था, एक्स था, इधर फ्रीक्वेंसी थी। एक्स कितना था 10 और 16, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4। किसने ऐसे सॉल्व किया? ऐसे सॉल्व नहीं किया, इंडिविजुअल खेलते हैं बेटा। ऐसा रॉन्ग नहीं है, ऐसा करना चाहिए था भाई। ठीक, तो इधर मेरा एक्स बार कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना 8, 13 आ गया। 10 इंटू 13 आया, एक्स बार इज इक्वल टू 30। अब अपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के स्टेप्स यूज करने के, क्या करूंगा x माइनस एक्स बार इंटू इक्वल टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस। ओके, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 13 इंटू इक्वल टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस। फ्रीक्वेंसी कितना था 4, m प्लस कितना आ गया इधर 36। ओके,
इसका भी क्या हो जाएगा, सेम 36 ही आ जाएगा। 36 प्लस 36 72। तो ये क्या में आया मेरा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू फ्रीक्वेंसी, ये इतना आया। इसको डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, n। तो डिवीजन में n कितना है मेरा 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया 9 क्या आया वैरिएंस, 9 क्या आया वैरिएंस। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा मेरा 3 आया क्या। कैल्सी पे ठीक है, क्या वो वाला टेबल बता दूं पहले और फिर कैल्सी पे आ जाने का, जैसे तुम लोग बचपन में निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जिधर बनाने का होता है उधर बनाना पड़ता है, बट अपने को नहीं है बनाने के। ठीक है, और क्वेश्चन दो, जिसको नहीं समझा पूछ लो, ऐसे ये मत रखो। और क्वेश्चन समझा क्या, किसको डाउट है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 9 14 14 9 9 14 14 वैरिएंस चाहिए। आता सब यार, मिस्टेक है ना, इधर ही करते हो तुम लोग। क्या चाहिए, सिक्स पॉइंट टू आया क्या बोला मैंने, नहीं निकालू क्या मैं, एक्स बार कितना आया मेरा 11.5 राइट। उसके बाद क्या करना था, x माइनस एक्स बार इंटू इक्वल टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस 9 माइनस 11.5 इंटू इक्वल टू इंटू फ्रीक्वेंसी 4 14 माइनस 11.5 इंटू इक्वल टू इंटू 4 m प्लस mr से मारूंगा तो क्या आ जाएगा, मुझे समेशन आ जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू f। 9 माइनस 11.5 इंटू इक्वल टू इंटू 4 m प्लस 14 माइनस 11.5 इंटू इक्वल टू इंटू 4 m प्लस mr से। तो मेरा क्या आया, समेशन 50 आया। ओके, तो ये क्या मिला मुझे
डिवाइडेड बाय n करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। तो 6.25 क्या आया मेरा वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा मेरा 2.5। डन। जो स्टैट्स की थ्योरी और ये वाला चैप्टर है ना 20 मार्क का वेटेज कैरी करता है। 20 जो अपना थ्योरी नहीं लिया मैंने स्टैट का, वो 5 मार्क्स से आता है, 5 से 6 मार्क्स के लिए। और सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन कितने मार्क्स को आता है, सब मिला के दोनों मिला के 20, मतलब आगे पीछे 5% कर लो तुम लोग। 17 से लेके 25 मार्क 22-23 मार्क तक कैरी होता है और एकदम सिंपल है। X 3 4 5 6 7 frequency 1 2 3 4 5 variance and standard deviation and coefficient of variation. सिमरन जमुना वेरिएंस कितना है 6। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 कैसे आएगा बेटा, 2.44 आएगा, तभी तेरा वेरिएंस 6 आएगा। ठीक है, देखो 1.55 सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1 क्या निकालोगे, x बार कैसे आ जाएगा, 3 into 1 4 into 2, ये सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, समेशन fx डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, समेशन f फ्रीक्वेंसी का टोटल 15 और समेशन fx कितना आ रहा है, आएगा सबका 85 पक्का। तो x बार कितना आया मेरा,
5.67 ये क्या आया x बार। अब क्या करूंगा मैं इसको इधर डालूंगा x माइनस एक्स बार इंटू इक्वल टू इंटू फ्रीक्वेंसी m प्लस, तो इधर क्या मेरा 3 माइनस 5.67 4 5 6 7 माइनस 5.67 5.67 5.67 जिनको याद नहीं रहता है नोटबुक में बाद में क्या करने का उन्होंने बना लेने का, पहले बोल रहे हो। फ्रीक्वेंसी क्या है 1 से लेके 5 1 2 3 4 5 खेलते बैठो। अभी क्या हाल है? क्या आ रहा है? 23.34 आया क्या 1.55? ठीक है मैं ही सॉल्व करता हूँ। 3 माइनस 5.67 इंटू इक्वल टू इंटू 1 एम प्लस 4 माइनस 5.67 इंटू इक्वल टू इंटू 2 एम प्लस, उसके बाद क्या है 5.67 इंटू इक्वल टू इंटू 2 एम प्लस 6 माइनस 24.65 आएगा। अरे समेशन पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है 23.33 आया है। ठीक है आया क्या है तुम्हारा? अरे मेरा क्या से क्या पता, दूसरा क्या से उठा के लाए हो, हाथ में नहीं बैठ रहा। ये देखो ना ऐसे ही स्टेप है ना पूरा, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या से चेंज होगा। मुझे वो हैबिट है ना, ये बैठा हुआ है इधर, इंटू किधर है, प्लस किधर है, माइनस किधर है। हाँ 23.3333 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 50, तो क्या मिलेगा? वेरिएंस 1.55, ये क्या आया? वेरिएंस। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका रूट करूंगा तो कितना आएगा? 1.24। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैसे आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100।
1.24 डिवाइडेड बाय x बार कितना आया है 5.67 5.67 इंटू 100 21.87 ठीक किसके सब राइट आए गाइस सिंपल है ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाने का सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करने का बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब फाइंड करना है तीनों चीजें फाइंड करने के क्या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5 8 9 2 6 5 8 9 2 6 और स्टैट्स रोज रिवाइज करो गाइस मैथ्स तो भी ना दिमाग में फिट हो जाता है लॉजिक्स होते हैं उसको 2.45 40.82 ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है अपन जो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं मैंने 2 फॉर्मूले दिए तुम लोगों को जो भी वो वाला इजी लग रहा होगा तो वो वाले से करना सबसे पहले क्या निकालूंगा x बार कितना आता है मेरा कितना 6 आया सबका x बार 6 30 डिवाइडेड बाय 5 आएगा उसके बाद क्या करूंगा x माइनस x बार इंटू इक्वल टू m प्लस ओके कितने बार करना है 5 बार तो कितना आ रहा है इधर समेशन कितना आ रहा है समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर का समेशन कितना आया 30 आएगा डिवाइडेड बाय 5 6 क्या है मेरा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 2.449 राइट अब मुझे क्या चाहिए CV स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.449 डिवाइडेड बाय x बार कितना है 6 40.82% मल्टीप्लाई बाय 100 किया ना तो क्या आएगा परसेंट में आएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन दस से लेके 20 से लेके 20 से लेके 40
5, 10, 15, 20। देखो भाई, अपना नसीब कभी रहा ना तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तुम्हारी मजे लेने की होगी। ओके, मतलब ये टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारी मजे लेने होंगे तो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे पहले क्या निकालोगे? x कितना आ जाएगा मेरा? x इज इक्वल टू 15, 25, 35, 45। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे 5, 10, 15, 20। अब इसका मैं क्या निकालूंगा? x बार x बार 35 आएगा। आ रहा है क्या गाइस? x बार 35, क्या करेगी? x इंटू f, तूने क्या किया? सिर्फ x की टोटल लेके डिवाइडेड बाय 4 किया। अब 2 मिनट कितना है? स्क्वायर पड़ेगा। 35 आ रहा ना? अरे x इंटू एफ क्या आ जाएगा? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? समेशन एफ। अरे 15 इंटू 5 कर। 1750। उसने 45 इंटू 20 किया क्या? इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप्स क्या आ जाएगा मेरा? x बार आ गया 35। एक मिस्टेक किया ना पूरे लग जाते भला। इसलिए अपना कैल्सी अपने साथ रखने का, कैल्सी टाइम पे चेंज नहीं करने का और दिमाग शांत रखने का। इधर एक बार गलत होगा, तुम आगे के पूरे स्टेप्स गलत कर लो, सही कर लो, कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। बोगस रहता है वो, बहुत बोगस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x माइनस x बार इंटू इक्वल टू इंटू एफ, तो क्या हो जाएगा मेरा? 15 माइनस 35 इंटू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 इंटू 5 m प्लस ये तो 0, इधर कुछ करने का नहीं है। क्या है समेशन? 5000 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? 50। तो 100 क्या है मेरा? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? और कोएफिशिएंट सीवी कितना आ जाएगा? 10, 35
x1 35 ना, चल क्वेश्चन और क्वेश्चन और प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे होता है। बहुत बोगस होता है। मैं तुझे क्या बोल, इधर तो भी ठीक है, इधर 80 मार्क्स जाता है गलत हुआ, फाइनल में पूरा 8-10 मार्क लेके चले जाते हैं एक स्टेप गलत हो। उधर भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है, उधर भी एसवी कोएफिशिएंट ऑफ एरर निकालना पड़ता है। सिर्फ इतना ही उधर राइटिंग में पूरे वैल्यू पुट करने पड़ते हैं, बट एक भी स्टेप गलत हुआ ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा तुझे, रुक देकर x f फिर डेविएशन निकालेगा तो x माइनस x1, और मैं ये स्टेप गायब कर देता था, ये निकालता तो इसको स्क्वायर कर देता तो इसको चेक मार देता। वो मैं इतना नहीं करता था, ये ऐसा कुछ लोग करते बैठते हैं ऐसा। फिर ये डी आता है, फिर ये डी का स्क्वायर करो, फिर ये डी का स्क्वायर करने के बाद इधर क्या आ जाएगा, x इंटू सॉरी f इंटू डी स्क्वायर करो। ऐसे बचपन में सीखा है ना तुम लोगों ने, याद आएगा? मैं इतना नहीं बनाता था, 74 मार्क्स था मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतना रहने दो, अभी थोड़ा लिखवाता हूँ कुछ बाकी की चीज़ें। उसमें ही कहते हैं, कुछ नहीं। नेक्स्ट रीडिंग लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, क्या चाहिए? ये फोटो निकालने के स्टेप्स का, फिर स्नैप, क्या कहते रहते हो रे, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। वो स्नैप स्ट्रिक, क्या स्ट्रिक से बोलते हैं ना उसको। मैं परेशान हो जाता तो मेरे हॉस्टल के बच्चों के साथ, मैं बोलता था एडा ही कह रहे भाई मेरा फोटो मत डाल। ये रुचि भी आपका फोटो डालती है, आपका ही आता है। और मैं तो ऐसे ऐसे अवतार में रहता था हॉस्टल में, ऊपर से वो फोटो में बोला भाई बस देना यार, जिसने नहीं देखना उसने देख लिया तो मतलब परेशानी। अब सज्जन था रे, ऐसी 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 मान ऐसे नीचे वाले ना ऐसे कुछ लेते हैं इधर उधर। इतो सा फोन था मेरे पास, कौन सा, बटन वाला। कब तक? 17-18 तक, 17-18 तक बटन वाला फोन था मेरे पास। जब तक मैं सीए इंटर पास नहीं हुआ ना, बटन वाला फोन यूज करता था। नहीं 18 के एज में ना, एट द एज ऑफ 18 या 19 में पास। सीए फाइनल में ज्यादा। 2018 ना? अरे मेरा एज जब है ना 18-19 था ना, तब मैं सीए इंटर पास था।
मैं 17 ही साल में फाउंडेशन पास था ना, 17 हाँ, 17 चलिए। मेरे फाइनल का सीन ऐसा था ना कि मुझे ना वो पीसी पे देखे ही नहीं जाते थे लेक्चर, तो मैं परेशान हो जाता था, तो इसलिए फिर वो खुद से पढ़ना पड़ा, इसकी वजह से वो बहुत वैसे खींचे गए। एक ही क्लास किया तो भी आधा छोड़ दिया था मैंने। मेरे मतलब कंटिन्यू पीसी, ऑफिस में भी जाके काम करो पीसी पे, लेक्चर भी देखो पीसी पे, तो मुझे पूरा ऐसे क्या बोलते हो आँख ओपन ही नहीं करते आते थे मुझे, इतना परेशान हो गया था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बोला कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। 14 घंटे 16 घंटे स्क्रीन देखोगे तो हालत है हो जाती है। तुम मोबाइल देख सकते हो 14 घंटे। Standard deviation of first n consecutive number. Standard deviation of first n consecutive number. N square minus 1 divided by 12. 12. चलो एग्जाम्पल दोनों टाइप से सॉल्व करेंगे। एक से मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 5.25 मेरा बड़ा आंसर है। 2.29 क्या है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे, देखते हैं टैली होता है क्या। एक्स बार कितना है? 4.5। समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सेम आया ना? आ रहा है सेम? आया सबका? भाई जिनका नहीं आता है ना बोलते चलो। अरे यही करना से प्रूव किया अपन। अरे भाई कंसेक्यूटिव नंबर हेडिंग रीड करो गाइस। तुम परम्यूटेशन में भी सब चीजें मिक्स कर देते। उधर अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला था, पता है क्या? n थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने सिमिलर देते थे वो आते थे। तो जब उसमें से 4 उठाने के तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे।
11 में से 4 उठाने के हैं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अरेंज करना पड़ेगा। चीजें लिखवा के दिया है, रीड करते जाओ अच्छे से। और मैंने वो बताया भी था कि भाई 20 दोस्त है, उसमें से पहले दोस्त को जिसको बुलाना है उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। 20 में से 5 और फिर 5 को अरेंज करूंगा। जब कभी ऐसा रहता था कि 20 लोगों को क्या किया है मैंने, सीधा उठा के बैठाने का है, तो सीधा 20 फैक्टोरियल आया होता था। समझा क्या मैंने क्या बोला? ऐसे ऐसे तुम ऐसे नहीं सर, ऐसे रट्टा मत मारो रे, रीड करो अच्छे से। हाँ ठीक है, डन। क्वेश्चन करोगे इस पर, एमसीक्यू वाला लिख को करो। if the SD means standard deviation of the first n natural numbers is √30, then value of n. Option 19, 20, 21. Option 4, 22. क्या आएगा? 19 ऑप्शन डाल के करने का ना रे। ख्याल से दिया है अपने पास, ज्यादा दिमाग क्यों लगाने का, आंसर आने से मतलब वो तो थोड़ी स्टेप वाइज मार्किंग है। क्या हो जाएगा? 19 इंटू इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 12, 30 आया, √30 आ गया, खत्म। पक्का क्या? जमा ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग का शॉर्टकट फॉर्मूला टू करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। शॉर्टकट फॉर्मूला टू करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नीचे लिखो when one wrong observation was used instead of correct one, वैरिएंस का दे दिया तो उसका रूट करोगे तो क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। वैरिएंस का दे दिया, उसका रूट करेगा तो क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिखो करेक्टेड वैरिएंस is equal to n into standard deviation, n into स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या? स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू वाला निकाला है क्या अपन ने? नहीं, तो इधर कौन सा आएगा? पुराना वाला। न्यू वाला निकालना है, तो इधर कौन सा आएगा? पुराना वाला। हाँ, जिसको समझ में नहीं आता उसने
इधर नीचे लेट एस डी इज इक्वल टू ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे नीचे एकदम नीचे लिखो, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। ओके, माइनस wrong value of x minus in bracket wrong value of x minus wrong mean ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू ऑफ x प्लस करेक्ट वैल्यू ऑफ x माइनस करेक्ट मीन माइनस करेक्ट मीन ब्रैकेट कंप्लीट उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ये क्या मिलेगा मेरा? करेक्टेड वेरिएंस। क्या मिलेगा? करेक्टेड वेरिएंस। करेक्ट किया इसको, और इसका मुझे कभी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा? अंडर रूट करेक्टेड डन। कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, एक दो लाइन, ठीक है? चलो आ जाओ। जिसके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल निकल रहे हैं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या ब्लर है? ब्लर है? मॉड्यूल है क्या? ठीक है, चलो डिक्टेट करता हूँ। वैसे भी कंसेप्ट में लिखना ही पढ़ने वाला है। अ स्टूडेंट computes the arithmetic mean। arithmetic mean बोले क्या लिखोगे? m या x bar and standard deviation for a set of 100 observations as 50 and 5 respectively। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है अभी तक? 5 और मीन कितना आया? 50 रिस्पेक्टिवली। लेटर ऑन she discovers that she has made a mistake। अब उसने गलती की है तो रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा ना उसको। In taking one observation has 60 instead of 50, what would be corrected mean and standard deviation?
इसका मीनिंग क्या है? वन ऑब्जर्वेशन हैज 60 इंस्टेड ऑफ 50। लेना कितना चाहिए था? 50। लिया कितना है? 60। पक्का? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। हाँ, x बार कितना है मेरा? 50। n कितना है? n कितना है? 100। तो पूरा टोटल कितना आएगा मेरा? 500 इंटू 100, सॉरी 50 इंटू 100, तो टोटल कितना आया मेरा? 5000। टोटल आना चाहिए था 5000। ओके, अपन ने क्या किया? 60 लिया। क्या लिया? 60 लिया। किसके जगह पे? 50 के। तो माइनस क्या हो जाएगा? 60। ऐड कितना हो जाएगा? 50। पक्का? तो मेरा सम कितना हो जाएगा फिर से? 4990। ये मेरा क्या आया? सम आया। अब मुझे क्या चाहिए? x बार चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? n। तो मेरा करेक्टेड x बार कितना आ गया? 49.90। ये क्या है मेरा करेक्टेड? समझा इतना? पक्का? अब क्या करने का है? चीजें फॉर्मूला में पुट करने। क्या है? n इंटू n कितना है? 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस क्या था नेक्स्ट? रॉन्ग वैल्यू ऑफ x। रॉन्ग वैल्यू ऑफ x कितनी थी? 60 माइनस रॉन्ग मीन कितना था? 50। रॉन्ग मीन कितना था तुम्हारा? 50। ब्रैकेट कंप्लीट, इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या था मेरा? करेक्ट वैल्यू ऑफ x 50 माइनस 49. डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? 100। कितना आ रहा है? 20। करेक्टेड ये आया, ये वैरिएंस आया कितना? 4.89 आया ना? $2500 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, तो 2500 माइनस 100 प्लस ये कितना आया मेरा? 0.01 इंटू इक्वल टू मारूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.01 ही। कितना हुआ? इसका क्या करूंगा मैं? डिवाइडेड बाय 100, 24.00। इसका क्या? रूट, तो कितना आया? 4.9989 आया क्या? कौन सा फायदा? ये बेटा मेरा टोटल सम है ना, 100 ऑब्जर्वेशंस थे, उसका एवरेज कितना है? 50। 100 ऑब्जर्वेशंस थे, उसका एवरेज कितना है? 50। तो पूरे 100 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाएगा? 100 इंटू 50
100 इंटू 50 क्या आ जाएगा मेरे पूरे ऑब्जर्वेशन का सम। अब पूरा सम आ गया मेरे पास, तो मैं तब जाके मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर पाऊंगा ना। पूरा सम आएगा तब जाके क्या कर पाऊंगा, रिप्लेस कर पाऊंगा। तब जाके मुझे क्या मिलेगा, करेक्ट सम। और x बार निकालने के लिए मुझे क्या लगता है, करेक्ट सम लगता है। स्टेप्स बताओ दो क्या इसका, कैसे करने का है। और एक सम और एक सम ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको देख के जाना ही जाना है, इसका फॉर्मूला भी देखिए जाना ही जाना है। 5-10 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके दिमाग में घुसेगा। और बताओ क्या, और एक बार बताओ, और क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है क्या, डिक्टेट कर दो। The mean and standard deviation। शॉर्टकट में डिक्टेट करोगे, पूरा कर दो शॉर्टकट। 100 ऑब्जर्वेशन है, n इज इक्वल टू 100, x बार इज इक्वल टू 40, standard deviation is equal to 5.1। okay, correct one लिखो, sorry, one of the observation adds 50, one of the observation adds 50 instead of 40 by mistake, instead of 40 by mistake, the correct value of S, correct value of S। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, मुझे सबसे पहले करेक्टेड x बार निकालना पड़ेगा। करेक्टेड x बार निकालना पड़ेगा, तो करेक्टेड x बार निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पुराना वाला सम कैसे आएगा मेरा, x बार इंटू n करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। जिसको ऐसे नहीं समझता उनके लिए भाई तुमको पता है ना, x बार इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन n। तो सम कितना आ जाएगा, सम इज इक्वल टू x बार इंटू n। तो x बार कितना है 40, n कितना है 100, तो कितना आया 4000। समझा क्या अभी, डन। अब मुझे करेक्टेड निकालना पड़ेगा, तो माइनस क्या करूंगा 50 प्लस क्या करूंगा 40, माइनस 50 प्लस 40। जो गलत है वो माइनस करेंगे ना, जो गलत है वो माइनस करेंगे, जो करेक्ट है वो क्या करूंगा ऐड करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगी, करेक्टेड सम मिलेगा। तो मेरा करेक्टेड सम कितना आ जाएगा 3990 डिवाइडेड बाय 100। तो करेक्टेड x बार कितना आ गया मेरा
39.90 39.90 ये क्या है मेरा करेक्टेड आया। अब फॉर्मूला में डालो n कितना है 100 इंटू एस डी का स्क्वायर। एस डी कितना है मेरा 5.1 उसका स्क्वायर माइनस क्या है मेरी रॉन्ग वैल्यू ऑफ x माइनस रॉन्ग मीन। ओके रॉन्ग वैल्यू कितना है मेरा 50। रॉन्ग x कितना है 40 उसका स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस आएगा ना। हाँ प्लस क्या है डिवाइडेड बाय 8 25 एस डी कितना है 5। आया सबका डन पक्का इम्पोर्टेंट है। किसको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताओ। जमला था? हाँ यहाँ तक आया क्या करेक्टेड एक्स बार इतना समझा है क्या? करेक्टेड एक्स बार में किसको डाउट है? निशान आंसर नहीं आ रहा है तो फिर एक्स बार आया क्या सबका? करेक्टेड एक्स बार कैसे निकलना समझा क्या? उसके बाद फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला बताओ n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर माइनस रॉन्ग x माइनस रॉन्ग मीन मतलब x बार प्लस करेक्ट x माइनस करेक्ट x बार इंटू ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन क्या n। ओके अब n कितना हुआ मेरा? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 4.1 था 5.1 का स्क्वायर माइनस इधर कितना था रॉन्ग 50 x बार 40 प्लस करेक्टेड x कितना है 40 माइनस करेक्टेड x बार कितना है 39 पॉइंट डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 1। इसका रूट करूंगा तो क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। डन समझा सबको? कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट हेडिंग दो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन combined standard deviation under root n1 into s1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस n2
इंटू S2 का स्क्वायर प्लस N1 इंटू D1 का स्क्वायर डेविएशन प्लस N2 इंटू डेविएशन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। S1 is equal to standard deviation, D1 is equal to deviation। करते इतना लिख लो। अब देखो ये फॉर्मूला है, बट मैं इसको ना और ऐसा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, N1 के साथ कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, तो इधर मैं डालूंगा S1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस तुमको जैसे अच्छा लगे वैसे। देखो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम लोगों को इधर बोलने को बोलता है कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इसके लिए तुमको फाइंड क्या करना पड़ता है, कंबाइन मीन। इसके पहले फाइंड करना पड़ता क्या है, इस कंबाइन मीन। तो स्टेप नंबर 1 लिखो इधर, फाइंड कंबाइन मीन। Find combine mean। ओके, अब कंबाइन मीन आ गया तुम्हारा, अब डेविएशन निकल जाएगा। कंबाइन मीन माइनस तुम्हारा जो मीन है वो डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए क्या लगेगा मुझे, दो चीजें लगेंगी ना, x और x बार। x और x बार लगता है ना डेविएशन के लिए। ये जो तुम्हारा x बार आया है वो क्या आ गया, तुम्हारा कंबाइन मीन आ गया। अभी क्या आया, कंबाइन मीन आया। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, तुमको जो x दिया रहेगा, जो मीन दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, x जो मीन दिया होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल पे से और अच्छे से समझेगा, बट इधर ध्यान दो भाई। तो नेक्स्ट क्या करूंगा मुझे, फॉर एग्जाम्पल x1 दिया है तो क्या हो जाएगा मेरा, x1 माइनस x बार कौन सा है, कंबाइन वाला। तो ये क्या हो जाएगा मेरा d1, d2 क्या आ जाएगा मेरा, x2 माइनस x बार किसका, ये क्या आ गया मेरा डेविएशन। ये डेविएशन का क्या करने का फॉर्मूला में स्क्वायर डालने का और फॉर्मूला पुट करने का, समझा क्या। चलो एग्जांपल लिखो, n1 is equal to 50, n1 is equal to 50
x बार ऑफ 1, इधर a कर दूं क्या, इधर a कर देता, x बार ऑफ a कितना है 54, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a कितना है मेरे पास 8, इनटू एन बी कितना है मेरे पास 100, x बार b कितना है मेरे पास 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b कितना है 7। मुझे क्या चाहिए, कंबाइन एसडी, क्या चाहिए कंबाइन एसडी। तो कंबाइन एसडी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे कंबाइन मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइन मीन। कंबाइन मीन कैसे आएगा मेरा 50 इंटू 54 प्लस 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100। तो कंबाइन x बार कितना आया मेरा 51.33 आया क्या सबका। कौन से एसडी की, अरे अपने को कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ओके, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है मेरा, ये पक्का इतना समझा क्या। इसमें क्या दिया है मुझे, डेविएशन दिया है। क्या दिया है, डेविएशन दिया। डेविएशन किसके लिए, कुछ तो x बार होना चाहिए, कुछ तो x बार होगा तभी तो तेरा डेविएशन निकलेगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, सबसे पहले कंबाइन x बार, कंबाइन x बार आ गया। अब इनका क्या मिल जाएगा, डेविएशन निकलते आएगा मुझे। थोड़ा डिफिकल्ट है बट बचाओ, सिंपल है। ये मेरा क्या आया, कंबाइन मीन। अब डेविएशन निकालने के, अब मुझे क्या निकालना है, d1। तो d1 कैसे आएगा मेरा, x माइनस, तो d1 मतलब क्या है dA। तो मीन क्या है x का, सॉरी मीन कितना है a का 54। तो ये क्या हो जाएगा 54 माइनस 51.33, इधर ही स्क्वायर कर दूंगे इनटू इक्वल टू मान के 7.1289 आया क्या इतना। हाँ स्क्वायर करना है। फिर इधर क्या आ जाएगा मेरा d2। तो क्या आ जाएगा वो मेरा 50 माइनस 51.33, इसका इंटू इक्वल टू कितना आया 1.7689। पक्का, इसको 2 डिजिट में ले लूं क्या मैं, इधर क्या हो जाएगा 7.13 और इधर क्या हो जाएगा 7.77, सॉरी 1.77 लिखा बराबर बोला गलत। ठीक है, डन हो गई, सब चीजें आ गई तुम्हारी। अब क्या था, फॉर्मूला में डालना, put the value in formula and get the answer। चलो क्या फॉर्मूला है मेरा, n1 इन ब्रैकेट s1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 इन ब्रैकेट s2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर
अपॉन n प्लस n1 प्लस n2, और इसका क्या करूंगा, रूट निकालूंगा। n कितना है, n1 50 इंटू 8 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा 8 का स्क्वायर ना, प्लस d1 कितना आया मेरा 7.1 7.13 प्लस इधर कितना है 100 7 प्लस ये कितना आया 1.77, इधर 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर करने का नहीं भूलने का, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 150, हाँ सीधा 150 कर दो अंडर 7.60 आया क्या सबका, कौन सा 100 प्लस 50, n1 कितना है 50, n2 कितना है 100, n1 n2, अरे 10 सम सॉल्व करोगे तब जाके दिमाग में घुसेगा, बहुत बोगस है, और एग्जाम में भी आए ना बहुत टाइम भी कंज्यूम करेंगे और जगह भी बहुत लेंगे, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना। आया क्या, इधर क्या हो जाएगा 50 इंटू 64 प्लस 13 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 1.77 डिवाइडेड बाय 150, तो क्या करोगे 64 प्लस 7.13 इंटू 50 m प्लस 49 इंटू 1.77 इंटू 100 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 150, तो वैरिएंस कितना आया मेरा 81.53, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, मैंने क्या गलत किया 64 प्लस 7.13 इंटू 50 प्लस 49 प्लस 1.77 इंटू 100 m प्लस MRC 686, हाँ डिवाइडेड बाय 150 57.55 अंडर रूट 7.586, किसका डेविएशन का स्क्वायर निकाल लिया ना बेटा ऑलरेडी, इधर ही देखना इंटू इक्वल टू मारा ना, कौन सा कौन सा बेटा 64 8 का स्क्वायर है ना, हाँ जैसे टेंशन, अरे 5-10 सम सॉल्व करोगे तभी दिमाग में घुसेगा, अभी पहली बार देख रहे हो, ठीक इधर आ जाओ, डाटा दिया है ऐसा पक्का, मुझे क्या निकालने का है कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन,
कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है? मुझे कंबाइन मीन निकालना है। क्या है मेरा स्टेप नंबर 1? कंबाइन मीन। स्टेप नंबर 2 क्या है मेरा? डेविएशन निकालना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? डेविएशन निकालना है। लिख लो, स्टेप्स लिखना है तो लिख लो। सबसे पहले कंबाइन मीन, स्टेप नंबर 2 डेविएशन। ओके, डेविएशन में मैं क्या करूंगा? इनटू इक्वल टू कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? डेविएशन का स्क्वायर। इनटू इक्वल टू कर दूंगा डेविएशन में तो क्या आ जाएगा मेरा? डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कैसे आएगा मेरा? जो नॉर्मल मीन है माइनस कंबाइन मीन, जो नॉर्मल मीन है माइनस कंबाइन मीन, तो क्या आ जाएगा मेरा? डेविएशन आ जाएगा। नॉर्मल मीन माइनस कंबाइन मीन इज इक्वल टू क्या आएगा? डेविएशन। डेविएशन का क्या चाहिए मुझे? स्क्वायर, तो उसको इनटू इक्वल टू मारूंगा तो क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। दोनों के स्क्वायर निकालने पड़ेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है? n1 इन ब्रैकेट s1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 इन ब्रैकेट s2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस n1 प्लस n2। ये वेरिएंस आ गया। ये क्या है मेरा? कंबाइन वेरिएंस आया। इसका मैं कभी रूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, समझा क्या? अब देखो इधर क्या दिया है मुझे? 54 और 50। स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है? कंबाइन मीन। कंबाइन मीन क्या करते हो? सीधा सीधा सबका टोटल करते हो, सम करते हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे आ जाएंगे मेरी? 54 इंटू 50 m प्लस 50 इंटू 100 m प्लस MRC। मेरा क्या आया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मेरे? 50 और 100, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 150। जिसको फॉर्मूला चाहिए उसने करने का n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो क्या आ गया मेरा? x बार, कंबाइन x बार आ गया। कंबाइन x बार कितना मिल रहा है मुझे? 51.33। 51.33 क्या मिला? कंबाइन x बार। अब डेविएशन निकालना है तो डेविएशन के लिए मेरा एक मीन कितना था? इधर 54 माइनस 51.33। ये क्या आया? डेविएशन आया। ये क्या आया? डेविएशन आया। मुझे डेविएशन का क्या चाहिए? स्क्वायर। तो इनटू इक्वल टू मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? डेविएशन का स्क्वायर आ जाएगा। सेम नेक्स्ट इसमें तो दोनों का डेविएशन का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब सीधा सीधा वैल्यू किस में डालूंगा? फॉर्मूला में, और मुझे क्या मिलेगा? आंसर। समझा क्या? और क्लियर? चलो क्वेश्चन लिखो। द मीन एंड वेरिएंस, द मीन एंड वेरिएंस of a group of 100 observations are 8 and 9 respectively. रुक जाओ, ये वाला मत दो, ये नहीं समझेगा। ठीक है।
डाल दिया है कि मैंने 100 ऑब्जर्वेशंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the mean and variance of 80 observations are 10 and 16. 16. 16. Find combined standard deviation. अरे वैरियंस दिया है तो वैरियंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा ना, नहीं तो सीधा स्क्वायर तो वैरियंस के वैल्यू में पुट कर दे। निकल नहीं तो मत निकल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मुझे क्या चाहिए, वैरियंस ही चाहिए होता है। वैरियंस ही चाहिए होता है ना। n1 कितना है 100, x बार कितना आया 8 और सिग्मा स्क्वायर कितना मिला 9। n2 कितना है 80, x बार 10 है ना। x बार 10 और नीचे वाला 16। Combine mean 8.89। d1 स्क्वायर क्या आ गया 0.7921। हाँ, मैंने डायरेक्टली किया बराबर। d2 स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 1.2321। अब इधर देखो, इधर सीधा दे ही दिया है तुमको। क्या दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सीधा उठ के डाल देने का। तो क्या हो जाएगा मेरा इधर 100 into 9 plus 0.7921 plus 80 into कितना 16 plus 1.2321 divided by कितना 180। 100 plus 80 ना, n1 plus n2।
मैंने नहीं लिखा 3.619 स्टैंडर्ड डेविएशन आया क्या सबका? कैसे अलग आ रहा है? 8 into 100 m plus 80 into 10 m plus divided by 180। आंसर बच्चे बोल रहे 3.619। सबका है तो है, मैंने नहीं करा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ यही बोरिंग वाला, क्या ही करे। इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछता है भाई, जो आता है उन्हें पूछेंगे, जो नहीं आता है वही पूछेंगे। तो लगने को ऐसा स्टैट्स बहुत भारी लगता है और ऐसा कुछ तो भी बकवास पूछ लेता है। फिर अपन बोलते हैं स्टैट्स में मस्त है ए बी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 30-20 mean salary SD of salary 10 बार 4800 5000 10 और 12। Combined mean salary and standard deviation of salary. Combined mean salary and standard deviation of salary. 24.9 4880। बस एक दो कुछ पॉइंट्स है, एक हाथ दो कल करवा दूंगा, कल प्रैक्टिस कराऊंगा, ये चैप्टर खत्म। तुम्हारे सब हाई वेटेज वाले मैथ्स के स्कोरिंग चैप्टर डन। इधर सबका टारगेट चाहिए 45 में से कम 35 आना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करने का ही चैप्टर। हाँ भाई, अब क्या ही बोलूं तुमको मैं, जब XY आता है ना तो बाद में ना खराब हो जाता है। आया 98.03 हो गया। एक का आंसर आया 98.03। और अगर राउंड ऑफ नहीं किया तो 97.9। 97.9 ठीक है। मैंने 96 90 96
निकालू मैं? आया क्या? 98.57 हाँ, यही परफेक्ट है 98.57। लड़की का एक्यूरेसी बहुत तगड़ी, जब भी देते हैं आंसर करेक्ट नहीं। वॉइस बदला क्या? 960 वॉइस बदला कि 960 965 से अभी 98.03 आया। ठीक है चलो, कंबाइन भी आया सबका? कितना आया? आया सबका ये? इसमें डाउट है किसको? निशान आया क्या? फिर क्या है? अरे एक बार भी नहीं आया तेरा कंबाइन का। क्या करने का था? 30 इंटू 20 इंटू 5, दोनों को क्या ऐड करेंगे? m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 50 आ गया इतना। अब डेविएशन निकालने का है। ओके, कितना? इंटू इक्वल टू 5000 माइनस 4480 इंटू इक्वल टू डेविएशन कितना आ रहा है? 6400 14400 कितना आया? अब क्या फॉर्मूला में डालो ना यार। n कितना है? 30 ब्रैकेट पहले का कितना है? 6400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस उसके बाद कितना है? 20। ओके, उसके बाद 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना? 144 प्लस डिवाइडेड बाय 50। स्क्वायर करने का भूल गए। आया क्या? आया क्या गाइस? अब इतना आगे का तो मत सॉल्व करा हुआ है। 6500 इंटू 30 m प्लस फिर 144 प्लस 14400 इंटू 20 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 50 कितना आया? 97.6 उसका रूट कितना आया? 98.5778 ऐसा ही ना? हाँ, सिर्फ एक लड़के का आंसर आया था। हाँ, जो वैसा ही होता है। सॉरी, ठीक है। देखो जितना हुआ है ना उतना घर पे जाके फिर से अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब एमसीक्यू आएंगे ना तुम्हारे दिमाग है ना, ठीक है। कुछ डाउट है क्या? समझा? साइज ज्यादा आंसर में आ रहा है आपले होमवर्क के लिए कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है, चलो लिख लो गाइस, होमवर्क लिख लो। सेम क्वेश्चन 50
60 4,600 9,600 10,000 20 24 9,600 हाँ 9,600 और 10,000 20 अरे वरांस दिया है तो स्क्वायर वो जैसे के वैसे उठाना है वरांस दिया है तो जैसे के वैसे उठाना है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। आज कितने फॉर्मूले लिखवाए नए वाले? 2 ना? 2 ही लिखे ना? किसका देखा है? करेक्टेड और अभी क्या अभी 10 बार हाँ हाँ कंसेक्यूटिव वाला एन नेचुरल नंबर। चलो जितने भी फॉर्मूले लिखवाए गाइस 10 बार लिख लो एकदम से और याद करके लिखो और उसका मीनिंग क्या है ना वो लिखो। छोटी छोटी मिस्टेक है ना भाव में नहीं पड़ती, मैं तुमको सच बोल रहा हूँ। स्टार्स बहुत बोगस है, जो लगने को बहुत अच्छा लगता है